हेलो, क्या हाल चाल माय डियर बच्चा पार्टी। तो कैसे आप लोग माय डियर बच्चा पार्टी। तो आई होप आप सब ठीक होगे। आपका एक और बार स्वागत करता हूं हमारे अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है अल्फा एक्सलेंस। सो आज आप देख रहे होंगे कि मैं आज बहुत दिन बाद आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। आज हमारे लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 8 रहने वाला है। जो हमारा लाइफ प्रोसेस है उसमें से हमने जो जोलॉजिकल पार्ट है, जो एनिमल्स में होता है, वो हमने सारा पढ़ा है ऑलरेडी। तो आज से हम बोटेनिकल पार्ट करेंगे, यानी जो हमारे लाइफ प्रोसेस में हमारे प्यारे प्यारे हरे भरे प्लांट्स के बारे में जो कहा गया है वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने एनिमल्स में न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, वैसे ही यहाँ पर हम न्यूट्रिशन करते हैं प्लांट्स में स्टार्ट। तो क्लास 10th का ये 8वां लेक्चर होने वाला है रेस सीरीज का। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर टुडे न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या है। और हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी हम पर्टिकुलर यहाँ पर प्लांट्स का न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं, जैसे आपने टाइटल में देखा होगा। और हम पढ़ेंगे बेटा जी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कैसे जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं। तो समझ आया बेटा। तो आगे चलते हैं हमारे अपने लेक्चर की ओर। सो माय डियर बच्चा पार्टी, आपको पता होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, मुझे पता है कि आपने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा होगा। न्यूट्रिशन क्या है बेटा जी? न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेना, यानी अपने खाने को अंदर लेना, उसको डाइजेस्ट करके, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल करके अपने अंदर यूटिलाइज करना, उस चीज को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ आया? यानी न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। यानी और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन वो हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। समझा? ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, यानी कौन है बेटा? अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। यानी न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी देता है, हमारे पास प्रोटीन्स है जो रिपेयरिंग के लिए और ग्रोथ के लिए लगता है, हमारे पास फैट्स है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। जब हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट्स टूट के कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, जो हमारी कुछ अदर वाइटल एक्टिविटीज को करने के लिए मदद देते हैं। हमारे पास दो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। हम ऑटोट्रॉफिक हम आगे पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद खाना बनाता है, वाइल हेटेरोट्रॉफिक वो होता है क्या होता है बेटा जी? दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इस स्लाइड में आपने, जैसे मैंने अभी बोला आपको, कैसे क्या है बेटा जी, जो प्लांट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर जिनको कहते हैं हम, जो अपने लिए खुद खाना बनाते हैं बाय इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यहां पर ये लाइट कार्बन डाइऑक्साइड और किसका यूज कर रहे हैं? वाटर। यस माय डियर, वाटर। एग्जाम्पल हम ले लेंगे, बैक्टीरिया है, हमारे पास कुछ प्रोटिस्टेंट्स है, और हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द प्लांट, सारे प्लांट नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफिक। और बैक्टीरिया में भी बहुत सारी है जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। यहां पर मैंने ये बोला वो इनएबिलिटी ऑफ मेकिंग देयर फूड ओन फूड, सो उस चीज को खत्म करने के लिए वो हेटेरोट्रॉफिक बन जाते हैं। यहाँ पर कुछ फंगस की बात करते हैं। फंगस जो है, यानी हम आगे थोड़ा सा जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक के बहुत सारे टाइप्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होता है याद रखना बेटा जी। सैप्रोफाइट्स आर दो ऑर्गन जो किन पे जिंदा रहते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर। यस माय डियर, डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो समझ आया आपको? कस्क्यूटा एंड डूडर प्लांट, जिसको एमार्बल भी जिसको बोलते हैं, ये किसके ऊपर? ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, इसलिए इसको पैरासाइट हम बोलते हैं। लाइकन्स, लाइकन्स हमने पढ़ा होगा, पोल्यूशन चेकर जिनको हम बोलते हैं। पहाड़ी, यहाँ पर तो शहरों में तो नहीं आते, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर
आपको हर एक जगह लाइकन देखने को मिलेगा, बार्क ऑफ द ट्री आपको देखने को मिलेगा। और इस एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, यानी वहां पर सिम्बायोसिस होता है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में सिम्बायोसिस क्या होता है, डाइवर्सिटी में आप पढ़ के आए हो सिम्बायोसिस क्या होता है, जहां पर दो यानी एल्गे और फंगई जब आपस में एक म्यूचुअल शेयरिंग की क्या बनाते हैं, रिलेशन बोलते हैं। एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, और जो क्या होता है फंगल पार्ट जो होता है उसको हम माइकोबायोन्ट बोलते हैं। वाइलस ह्यूमंस जिनका एक होलोजोइक होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक यानी पहले हम खाते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर वापस से छोड़ते हैं। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक बोलते हैं। समझा, डायरेक्ट इनटेक ऑफ फूड। तो आपको पता है जो ऑटोट्रॉफिज्म या फोटो ऑटोट्रॉफिस जो होते हैं, ऑटोट्रॉफिस जो होते हैं प्लांट जो खाना सिंथेसिस करते हैं बाय लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या अदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मेनली लाइट किसके लिए, एनर्जी के लिए। समझ आया। तो ये भी दो टाइप के होते हैं फोटोसिंथ जो ऑटोट्रॉफिज्म होते हैं वो दो टाइप के, एक होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस। आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है, हमारे पास C6H12O6 बनता है। वायलेस कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, यहाँ पर हम कोई भी एनर्जी को यूज करके जो हमारे पास बाकी जो हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ के हम खाना बनाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट जो होते हैं और यूग्लिना आपको पता है, और ब्लू ग्रीन एल्गे, हाँ, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं बेटा जी, कीमोसिंथेसिस यानी कीमोसिंथेसिस करते हैं। तो आगे चलते हैं। हमारा जो आगे वाला टॉपिक है वो है रॉ मटेरियल्स, यानी खाना बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है। आपको पता है जब आप घर में जाते हो, घर में मम्मा खाना बनाती है, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, हाँ, एक तो चावल चाहिए, हाँ, अगर आपको मीट पकाना, गोश्त पकाना होगा तो पहले ही आपको गोश्त चाहिए, वो क्या है, वो एक रॉ मटेरियल है। हमारे पास ऑयल होना चाहिए, स्पाइसेस होने चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा जी, हमारे पास वाटर होना चाहिए जहां पर हम उसको पकाते हैं। वैसे ही रॉ मटेरियल क्या क्या है, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है बेटा जी, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से हमें मिलता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहां से होता है बेटा जी, स्टोमेटा से होता है। समझ आया। वाटर कहां से मिलता है, हमारे पास एक और वाटर की जरूरत होती है, वो जो वाटर है वो कहां से मिलता है बेटा जी, वो जमीन से, रूट से मिलता है। रूट से किसमें जाता है, जाइलम में, हाँ जी बेटा, जाइलम में चला जाता है। और जो मेनली वो वाटर होता है वो इरिगेशन और रेन से आता है। और सबसे एसेंशियल चीज जो है वो है क्लोरोफिल की जरूरत। क्या है बेटा जी, क्लोरोफिल की जरूरत है, बिकॉज अगर क्लोरोफिल नहीं है तो हमारे प्लांट में खाना नहीं बनेगा। तो आगे चलते हैं, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे आपको पता है अगर घर में खाना बनाना है, खाना कहां पर बनता है, हाँ, किचन में बनता है। वैसे ही यहाँ पर हमारे किचन में जब खाना बनेगा, जो हमारा किचन है बेटा, वो किचन क्या है बेटा जी, उस किचन को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं माय डियर बच्चा, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा जी, हाँ, सेल ऑर्गेनली होता है। जैसे हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही सेल्स, अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, वैसे ही सेल के पास ऑर्गेनली होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। समझ आया। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो बहुत अबंडेंट होता है मीजोफिल ऑफ द लीव, यानी लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू है वहां पर प्रेजेंट होता है। और ये जो ग्रीन कलर, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन कलर क्या बनाता है, एक पिगमेंट बनता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। आई होप इतना समझ आया। और इसमें एक और चीज है, गार्ड सेल्स का, यानी जो हमारा स्टोमेटा है, स्टोमेटा गार्ड सेल्स से बनते हैं। समझ आ रही मेरी बात।
और उसी के क्लोजिंग और ओपनिंग से स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग से क्या बनता है, उसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है यहाँ पर रिमूवल कैसे करते हैं, वही वही किसी भी कहानी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है बाय स्टोमेटा, आपको ये याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड that enters the plant through stomata is the primary raw material। पानी तो जरूरी है, पानी के अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे क्या है, हमारे लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। यहाँ पर इसने क्लोरोप्लास्ट बताया है। क्लोरोप्लास्ट में आपको तीन चीजें आपको पढ़नी है। एक तो होता है ये, इसको हम बोलते हैं थैलाकोइड। क्या बोलते हैं, थैलाकोइड। थैलाकोइड आपको याद रखना है माय डियर बच्चा। थैलाकोइड जो है बेटा जी, थैलाकोइड इज द मेन जहां पर एटीपी बनता है। थैलाकोइड इज द मेन पार्ट जहां पर क्या बनता है, एटीपी बनता है। और ये जो है ना, ये खाली स्पेस जो है, हाँ, जो क्लोरोप्लास्ट में जो खाली स्पेस है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। आपको याद रखना है। थैलाकोइड क्या होते हैं, डिस्क लाइक शेप्ड, डिस्क शेप्ड होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात। और इन डिस्क शेप्ड के कलेक्शन को हम ग्रैनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। समझ आया। स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा इज द जो खाली जगह, जो जगह क्लोरोप्लास्ट में बचती उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। समझ आ रही है मेरी बात। आई होप आपको समझ आई होगी, बिकॉज आप मेरे नन्हे मुन्ने अच्छे से बच्चे हो। इसके अलावा आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। मेन टॉपिक ऑफ हमारा जो 10th क्लास का है, या अगर आप 11th क्लास से भी हो, आपके बेसिक्स यहीं से सुधर जाएंगे। आई नो आपका जो सिलेबस है बहुत ज्यादा है 11th क्लास में, मगर तो भी आप अगर यहाँ से बेसिक्स को क्लियर करोगे, आई होप वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। देखो फोटोसिंथेसिस हमारे यहाँ दो प्रोसेसेस में बनता है, या दो सेगमेंट्स में बनता है। एक को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन माय डियर बच्चा। क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और जो दूसरा वाला होता है उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट डिपेंडेंट है। लाइट डिपेंडेंट क्यों है, वहां पर सनलाइट की जरूरी है, वो हम अभी पढ़ेंगे। और डार्क रिएक्शन क्यों है बेटा जी, डार्क रिएक्शन इसलिए इंडिपेंडेंट फेज है बिकॉज वहां पर कोई लाइट का रोल नहीं होता है। तो चलते हैं, पहला हमारा लाइट रिएक्शन में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। जैसे हमारे बल्ब्स को, हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को काम करने के लिए क्या चाहिए, हाँ जी बेटा, लाइट चाहिए। वैसे ही हमारे लिए क्या चाहिए बेटा जी, हमारे अंदर काम करने के लिए एटीपी लगता है। क्या है बेटा जी, एनर्जी करेंसी इन आवर बॉडी। तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये कहां पर बनता है, थैलाकोइड में। जैसे मैंने अभी आपको बोला, यस माय डियर, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम थैलाकोइड बोलते हैं। और यहां पर क्या होता है, एक और चीज होती है, लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्बर फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइट एनर्जी, जो फोटॉन्स गिरते हैं हमारे किस पे, हमारे क्लोरोफिल पे, जब हमारे लीफ पे जब फोटॉन्स गिरते हैं वो उसको कैप्चर करते हैं और उससे वहां से क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं माय डियर बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। समझ आ रही है मेरे। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या बेटा जी, वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जिसकी वजह से हमारा एक तो एटीपी बनता है और एडीपी बनता है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। जब इस टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एटीपी और एडीपी बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। समझ आ रही है मेरी बात, फॉस्फोराइलेशन। तो दूसरा जो बनता है हमारा, वो प्रोडक्ट बनता है NADPH, निकोडीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो इसको हम सिंपली याद रखेंगे NADPH। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ NADP। और जब हमारे, देखो आपको याद रखना है, हम आगे पढ़ेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखो
जब भी क्या होता है, ये H2O है हमारा, आपको याद रखना है, इस H2O पे जब सनलाइट गिरती है, ये H पॉजिटिव में अलग होता है और ऑक्सीजन अलग निकलता है। इसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में केमिस्ट्री में, हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि कैसे एक कंपाउंड दो हिस्सों में, हाँ, क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं। निकोटीन डाइअमाइड जो है, NADP जो है, ये कैसे, ये इसी फॉस्फोराइलेशन की वजह से बनता है। और आपने पढ़ा, हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मैंने अभी बताया कि ये हाइड्रोजन और क्या बनता है। तो आपको याद रखना है इसकी इक्वेशन क्या है, 2H2O 2NADPH और 3ADP एंड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल हमें क्या क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 2NADPH मॉलिक्यूल, हाँ, जैसे मैंने अभी बोला कि निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और उसी के साथ हमें 3 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं। और इन 3 ATP मॉलिक्यूल्स का हमारे फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है। तो आगे चलते हैं माय डियर बच्चा। तो आगे वाला जो हमारा पार्ट है वो है डार्क फेस, डार्क फेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इससे पहले हमने पढ़ा कि कैसे लाइट फेस में क्या क्या होता है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा जी, क्या बेटा जी, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, या हम इसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट कॉल्ड मेल्विन कैल्विन। यस माय डियर, मेल्विन कैल्विन के नाम पे, जिसने इसको खोजा था बाय रेडियो एक्टिव कार्बन। यस माय डियर, और उसी के ऊपर उसको नोबेल प्राइज मिला गया 1961 में। तो आपको इस यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, इस डार्क फेस में क्या होता है, जो हमारा CO2 होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो रिड्यूस होता है। क्या होता है हमारे डियर, रिड्यूस होता है। आपने क्लास 10th के पहले चैप्टर में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहां पर आपको पढ़ाते हैं रिडक्शन क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो क्या माय डियर बच्चा, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यस माय डियर। तो आगे चलते हैं बेटा जी, यहाँ पर क्या होता है, ये जो सारी रिएक्शन होती है ये स्ट्रोमा में होती है, इसमें होती है, स्ट्रोमा में होती है। और यहाँ पर क्या होता है, NADPH और ATP का यूज होता है, यानी दे गेट्स यूटिलाइज्ड। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ की जो साइकिल है यानी जो रिएक्शन है वो कहाँ पर स्टार्ट होती है, स्ट्रोमा में स्टार्ट होती है। और यहाँ पर पहले ही 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलते हैं, RUBP यानी रिबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ मिलते हैं, और क्या बनाते हैं, PGA यानी फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनाते हैं। और वहां पर एक कैटलिस्ट का काम करता है, एक एंजाइम कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, जिसका नाम है रुबिस्को। यस माय बच्चा पार्टी, रुबिस्को आपको याद रखना है। और उसके बाद क्या होता है, फिर जो PGA होता है वो NADPH के साथ क्या होता है, रिड्यूस होता है। और वहां पर क्या बनाता है, ग्लाइसर ग्लाइसर आल्डेहाइड 3 फॉस्फेट यानी ग्लाइसरल डेहाइड 3 फॉस्फेट। और उसके बाद ये जो ग्लाइसरल, हाँ, 3 ग्लाइसरल डेहाइड 3 फॉस्फेट बाहर जाता है साइकिल से, और एक क्या बनाता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता है। और उसके अलावा जो रेस्ट बचता है वो वापस से रिजनरेट होके RUBP यानी रिबुलोज बाइफॉस्फेट बनाता है। और अल्टीमेटमली ये क्या बनाते हैं, ये सारा ग्लूकोज बनाते हैं। वापस से मैं समझाऊंगा इस प्रोसेस को, बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी हेक्टिक, बिकॉज आपकी टीचर्स घबराते इस चीज को पढ़ाने से, और वो बोलते हैं फलाना ढिमकाना डार्क रिएक्शन है, हाँ, लाइट रिएक्शन है, बस उसके बाद वो क्या करते हैं, बस ओ वहीं पर सारा कुछ बोलते हैं, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होता है, उसमें ये बंद इसमें बस। ये उनको समझाना नहीं आता है कि कैसे ये प्रोसेस होता है। मैं वापस से समझाऊंगा आपके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल किसके साथ मिलते हैं, RUBP के साथ। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिला, रूबी के साथ मिला। हने हमारा रूबी कौन है, रुबिलोज बाइफॉस्फेट। और उसके बाद उसने क्या बनाया, PGA यानी
फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनाया, उसके बाद उसमें कौन देता है साथ, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनाने के लिए रोबिस्को देता है साथ। उसके बाद क्या होता है, NADPH और PGA मॉलिक्यूल आपस में रिड्यूस होके क्या बनाता है, ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। यस माय डियर, ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट और NADPH के 6 मॉलिक्यूल होते हैं। और क्या होता है बेटा जी, उसके बाद क्या होता है, ये जो ग्लाइसरल्डेहाइड के कितने बनते हैं, 12 मॉलिक्यूल बनते हैं और उसमें से एक बाहर जाता है, वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता, सॉरी, दो बाहर जाते हैं, ग्लाइसरल डाइहाइड 3 फॉस्फेट, दो किससे रिएक्शन से बाहर जाके ग्लूकोज बनाते हैं। यस माय डियर, और उसके बाद जो बच गया, यस माय डियर, हाँ जी, जो बच गया यानी 10 में से, हाँ, जो 10 बच गए यानी 12 में से 2 बाहर निकले और जो 10 बच गए वो वापस से RUBP बनाते हैं और उसके बाद RUBP वापस से इसी साइकिल में आता है और अल्टीमेटली सारा क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। समझ आया तो लाइक ठोकिए। तो आई होप आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। बहुत लेंथी लेक्चर है लेकिन आपके लिए कारामद वाला लेक्चर है, बिकॉज जिसने विंटर्स में लाइफ प्रोसेस मिस किया है, स्किप किया है किसी भी रीजन की वजह से, तो इस लेक्चर में आपको सारा कुछ कंटेंट मिलने वाला है। अगर आपको समझ ना आए तो अब वापस इस लेक्चर को देखिए या अपने डाउट को हमारे इंस्टाग्राम या हमारे मेल एड्रेस के जरिए हमें कांटेक्ट कीजिए, तो हम आपको इंडिविजुअली आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे या आपको इंडिविजुअली पढ़ाएंगे। तो एक और रिक्वेस्ट है आपके साथ कि आप हमारी टेलीग्राम के साथ हाँ जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम हाँ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाए ताकि आपको हम आप नोट्स प्रोवाइड कर सके, टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कर सके। हाँ, समझ आ रही है मेरी बात? तो उस चीज के लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो जल्दी के साथ जल्दी जाके चेकआउट कीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज।